जय हिंद। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल RS गाइड स्टडी पे। दोस्तों आज फिर से आपका ट्रिग्नोमेट्री की 8.4 चैप्टर पढ़ाई होगी। और यदि आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वीडियो नहीं देखें NCERT का तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 5वां को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत VVI प्रश्न है। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको मैं आपको 10 प्रश्न दिया गया है और 10 प्रश्न में से आपको इसी में से 2 या 4 प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो इसको आज हम अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो हो ना छूटे। ठीक है ना, यहाँ से आपको 2 प्रश्न जरूर एग्ज़ाम में मिलेगा, इसीलिए आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। आपको यहाँ पे कहा कि निम्न सर्वसामिकाओं को सिद्ध कीजिए, यानी आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यानी सर्वसामिका दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, उसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए सिद्ध करने वाला प्रश्न में समानता होता क्या है, हड़बड़ा के नहीं सीखना, हमको पूरा प्रश्न सीखना है। ठीक है, तो समानता जो सिद्ध करने वाला में होता है, प्रूव डैट क्वेश्चन में क्या होता है कि प्रूव डैट क्वेश्चन में जो होता है, एक तरफ LHS होता है और दूसरी तरफ RHS होता है। ये आप लोग जानते होंगे कि सिद्ध करने वाला में क्या होता है, या तो आप LHS से चल के RHS लाइए या RHS से चल के LHS लाइए, यही 2 काम में से एक काम किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। और आपको पता होगा कि जो हमारे दाहिना साइड के तरफ होता है उसको RHS बोलते हैं, बाएं साइड की तरफ होता है उसको LHS बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। यानी हमको अनुसार देखिएगा तो इधर RHS हो जाएगा और इधर LHS हो जाएगा, यानी ई तरफ हो जाएगा RHS हो जाएगा और इधर हो जाएगा LHS। ठीक है, LHS हो जाएगा। तो आप अपने अनुसार देखिएगा कि आपका मतलब दाहिना साइड किधर है और बायां साइड किधर है। तो दाहिना साइड के अनुसार राइट हैंड साइड और बायां साइड के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए हैं। तो यहाँ तक समझ गए, तो चलिए अब इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 1 को हम आपका सिखाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हमको करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब बहुत आसानी तरीक़ा से आपको समझाएंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हार्ड प्रश्न है। ऐसे सभी जितना भी मतलब 10th क्लास में पढ़ता है उसको ट्रिग्नोमेट्री के जो ये सिद्ध करने वाला मतलब चैप्टर है वो बहुत हार्ड लगता है, तो आपको हार्ड नहीं लगेगा, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर लाना है आपको 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा आपको लाना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, आपको तो पता है LHS RHS आप पकड़ लेंगे। हम चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सोल्व लिखेंगे। हम चलते हैं RHS से भाई जी। ठीक है, RHS से, RHS यहाँ पे कितना है, तो RHS है 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा में कितना है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अभी आपको हम एक चीज़ समझाए थे कि क्या क्या चीज़ होता है, तो LHS होता है एक, अब बराबर RHS होता है। या तो हम RHS से LHS में चले या LHS से RHS में चले, यहाँ तक तो बात आप समझ रहे हैं। तो हम RHS से LHS में चल रहे हैं। अब यहाँ पे आएगा क्लास 9th के बाद, क्लास 9th में आप लोग हर परिमेयकरण पढ़े होंगे। हर परिमेयकरण की बात करें तो ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे, वही चीज़ को हम यहाँ पे लागू करेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हर परिमेयकरण आप लोग क्लास 9th में जानते होंगे और हर परिमेयकरण को आपको यहाँ पे कर देना है। तो हर परिमेयकरण में मतलब कि नीचे वाला से ऊपर नीचे में गुना होता है, ये आपको पता है। और साइन चेंज होके, जैसे यदि माइनस में है तो ऊपर प्लस कर देंगे, यदि प्लस में है तो ऊपर माइनस कर देंगे, ये बात आप जानते होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए नीचे वाला के गुना यहाँ रखते हैं, तो एक साइन प्लस है तो कोची कर देंगे माइनस, कॉस तक कॉस, वही फिर नीचे गुना कर दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा तक कॉस थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कहा कि 9वां क्लास के बात है, 9वां क्लास में आप लोग रेशनलाइजेशन पढ़े होंगे। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस आवल है, यहाँ पर भी माइनस आवल है 2 जगह। और देखिए तो दोनों किस चीज़ में है, तो गुना में है, दोनों गुना में है। तो ए जैसे A माइनस बी इंटू A माइनस बी, तो इसको हम कह सकते हैं कि A माइनस बी के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, A माइनस बी गुना A माइनस बी बराबर A माइनस बी के होल स्क्वायर। तो उसी प्रकार से देखिए, तो यहाँ पर यदि हम मेरा A मान लें, एरा B मान लें, एरा A मान लें, एरा B मान लें, तो देखिए तो A माइनस बी गुना A माइनस बी, इसको बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, समझने के लिए आपको लिखे थे।
और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऊपर वाला में देखिए तो कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नीचे आपको क्लास यहाँ दो फार्मूला का उपयोग हुआ है, ऊपर में प्रयोग हुआ है। देखिए ऊपर वाला टर्म में प्रयोग हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाला टर्म में प्रयोग होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लोग कहते हैं एक बार जोड़ के या एक बार घटा के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। अब देखिए वही चीज़ यहाँ लागू हो रहा है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के बीच में गुना, तो इसको हम लिख सकते हैं ए के काम कौन करेगा, एक यानी एक के स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? इसको हम निचला के तोड़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, ए के यहाँ काम कर रहा था एक और बी के काम कर रहा था कॉस थीटा, तो वही रख दिए फार्मूला के अनुसार एक के स्क्वायर और कॉस थीटा के स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तक, मतलब एक होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, और नीचे आपको एक के स्क्वायर एक हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। पढ़े हैं फार्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पर रख देते हैं। देखिए एक तो एक ऊपर है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा भाई जी, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऊपर वाला में कोई चेंजिंग नहीं, ऊपर वाला में कोई चेंजिंग नहीं, वो इसी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक तो आप चल आइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, करना ये कुछ नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। यहाँ तक तो आप पहुँच गए हैं, तो देखिए इधर साइड में कहीं बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम बना देते हैं। अब देखिए आया क्या आपको, तो आया भाई जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अथी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बटा आया साइन थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा आया है, ये आया है। तब देखिए तो जैसे हम कहते हैं कि ए बटा बी के ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर है, तो कहा हमारा ना कह सकते हैं कि ए बटा बी के पूरा के होल स्क्वायर, कहा कि दुनून पर स्क्वायर है। तो उसी प्रकार से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर और नीचे भी साइन थीटा के होल स्क्वायर है कि नहीं? तो जब है तो इसी प्रकार से आप लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे जे देखिए, हम कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा के पूरा के होल स्क्वायर, काहे कि दुनून पर स्क्वायर था, दुनून के कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? एरो पर स्क्वायर था, एरो पर स्क्वायर था, दुनून पर होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख दीजिए। तो एक ऐसा जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बटा है तो पूरा के बटा में ना साइन थीटा है, तेरा हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये बटा जो साइन थीटा है पूरा के बटा में, यानी 1 माइनस कॉस थीटा के बटा में है, तो 1 के भी बटा साइन थीटा होगा और कॉस थीटा के भी बटा साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाए रहेंगे। 1 बटा साइन थीटा के कर उल्टा है साइन, तो कौशिक के होता है, तो कौशिक थीटा और माइनस कॉस बटा साइन, कल ही हम आपको फॉर्मूला बताए थे, तो कॉट होता है, तो कॉट थीटा आई होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया, यही तो लाना था हमको। देखिए LHS आ गया, आता है, लिख देंगे कि आता है LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। बस यही आपको लाना था। ठीक है, तो ये आसानी से आप कर सकते थे, इसको देख लीजिए आप आसानी से, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपको क्या कहा है कि कॉस बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए लाना है आपको RHS में 2 सेक ए। तो यहाँ पे आपको LHS RHS तो पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो आपको क्या करना है कि अभी यहाँ LHS से हम चलते हैं। ठीक है, क्यों चलते हैं? आपका किधर से भी, इधर छोटा टर्म दिया है तो ऑटोमेटिक है कि छोटका से तो बड़ा का आ नहीं सकता है, तो किधर से चलेंगे भाई जी? यहाँ पे सबसे पहले सोल्व लिख देंगे और चलेंगे हम किधर से? LHS से। LHS कितना है तो उसको लिख लीजिए, तो LHS है कॉस ए, अब बटा में है 1 प्लस साइन ए, और फिर क्या है प्लस 1 प्लस साइन ए, अब बटा ने है 1 बटा अथी कॉस, प्लस में है। ठीक है, प्लस में ही आपको प्रश्न है,
हड़बड़ाने की बात नहीं है। चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे बराबर लाना है आपको 2 sec a, तो LHS के हम खाली लिखेंगे और आपको भीम के जोड़ तो आइबे करता होगा, तो LCM ले लीजिए। LCM आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन a अब इंटू कॉस a, ठीक है। यहाँ तो अंक उंक है नहीं कि गुना उना कर देंगे, तो अलग अलग टर्म है, तो सिर्फ LCM लेने का तरीका आपको पता है ना, जैसे 2 3 2 के LCM कहता है, तो 3 गुना 2 यानी 6, तो उसी प्रकार से ही दोनों के कहा है, तो अलग अलग है तो गुना कर देंगे सिर्फ, ठीक है। अब देखिए तो इसको से जब इसको हम भागा दे के लिखते हैं, तो देखिए भागा देंगे तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, खत्म, तो सिर्फ क्या बचेगा कॉस, और कॉस से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर a आ जाएगा। क्यों आया, जब बात समझ में नहीं आया देखिए यहाँ पे नीचे कितना है भाई जी, तो 1 प्लस साइन a है, इंटू में क्या है कॉस a है कॉस a यहाँ पे इंटू में है, बटा यहाँ पे भागा दे के लिखाता है, ई वाला से भागा पड़ता है में, तो ई वाला नीचे कितना है रस भागा दे दीजिए, तो 1 प्लस साइन एरा से दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच गया भाई जी कॉस ए। आई आपको पता है कि जब भागा दे के आता है ऊपरौका में गुना हो जाता है, तो कॉस ए से कॉस ए में गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए। यही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं, प्लस है प्लस दे दीजिए। चलिए अब इसको से इसको में भागा दीजिए, तो देखिए अब दीजिएगा किसको में 1 प्लस साइन ए में इंटू कॉस ए में भागा देना है कॉस ए से, तो कॉस ए से कॉस ए खत्म, तो सिर्फ क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए जो बचा ना ई वाला से ऊपरौका में गुना होगा, तो यहाँ पर पहले से तो 1 प्लस साइन ए है ये था, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ई वाला ऊपरौका तो पहले से है ये था साइन ए, तो ऊपरौका लिख दिए, ये आया भगवा दे के कितना, तो 1 प्लस साइन ए आया, तो 1 प्लस साइन ए फिर लिख दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आपको अब क्या करना है कि करना ये है कि देखिए तो प्लस में दोनों है, अभी वाला बात आ गया यहाँ पे a प्लस बी या a प्लस बी गुना में, तब हम इसको कह सकते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये बात हम बोल सकते हैं। चलिए अभी बात जब हम बोल सकते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये कॉस स्क्वायर तक कॉस स्क्वायर कोई दिक्कत, अच्छा प्लस था प्लस, इसको हम कह सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और नीचे कितना है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम ई गुना नहीं है। चलिए तो अब जब प्रॉब्लम नहीं है तो आपको तो तोड़ दीजिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होगा जो समझना है। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं जे भाई जी देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर रह दीजिए, अच्छा प्लस है तो प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला आपको पता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए के यहाँ जो काम करेगा एक करेगा और बी के जो काम करेगा साइन थीटा करेगा, तो ये दोनों के होल स्क्वायर आप निकालिएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस साइन थीटा के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तब बी है साइन थीटा। अब इसको हल करिए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, यहाँ पे ये आ गया। देखिए क्या आया भाई जी, इसको जब तोड़े a प्लस बी के रूप में तो आया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए इसको a के जगह पे कौन था a, और b के जगह पे कौन था साइन थीटा, a के जगह पे 1 था, इसको होल स्क्वायर किए इस रूप में आ गया, तो का हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए तो इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी थीटा नहीं है ए है तो ए कर लेंगे, ठीक है ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन ए, कोई दिक्कत किसी को। अब बटा ने क्या हो जाएगा, तब बटा ने हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन ए जो बटा में हो रहा लिख दीजिए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, तो आगे ध्यान दीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर देखिए तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक बात कि आपको एक फार्मूला पता होगा, फार्मूला क्या पता होगा, पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बराबर 1 होता है, फार्मूला पढ़ें, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सब के एक साथ हम अरेंज कर देते हैं। देखिए तो ये कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, एक जगह हम लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये अरेंज करके लिख रहे हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे पीछे भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक साथ कर रहे हैं। अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब प्लस में बच जाएगा 2 साइन ए, तो 2 साइन ए हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम, बटा
यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर नीचे में क्या है भाई जी, तो नीचे में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए यहाँ तक तो आप चलाइएगा। अब देखिए तो ई दोनों के मिला के कितना होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम कह सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी क्या बच गया 2 साइन ए। अब बटा में नीचे क्या बच गया है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे cos a बच गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, a का a कितना हो जाएगा 2, अब प्लस ऊपर 2 साइन a और नीचे देखिए तो नीचे बच जाएगा वही 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, ये बच जाएगा। अब देखिए तो शायद ई दोनों टर्म में 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 के आप बाहर ले लीजिए तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो एरा में बच जाएगा 1 और ई में क्या बच जाएगा 2 बाहर निकाल लीजिए तो खाली साइन a बच जाएगा। ठीक है, अब बटा ने क्या हो जाएगा, तब बटा ने जो है उसको लिख दीजिए तो 1 प्लस साइन ए और इंटू में हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, कॉस ए। इसको में से कॉमन हम ले लिए, कॉमन का है कि मतलब उसको में से निकाल लिए, तो 2 में से निकल गया 2, तक कितना बचेगा 1 बचेगा एक जगह पर, फिर एरा में से 2 निकल गया तक सिर्फ क्या बचेगा साइन बचेगा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन खत्म, यानी बच गया 2 बटा कॉस ए। और आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा कॉस ए। कोई प्रॉब्लम? आपको पता है कि कॉस के कर उल्टा है, सेक के उल्टा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसीलिए कि 2 सेक ए। डेट प्रूव्ड। और ना आवेगा ना यहाँ तक चलाइएगा, जो सिद्ध कर ला वही उतार दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक पहुँच के जो ना आवेगा वही फिर लिख देना कि यही सिद्ध करना था, बस और क्या करना था। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। ठीक है, यहाँ इसको एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको एक हम बात बता देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका क्या 10वां, ये दोनों एक साथ पढ़ाई होगा क्योंकि ये दोनों काफ़ी बड़ा है और समझने वाला है, तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा के लिए और क्वेश्चन नंबर 10वां के लिए। ठीक है, तो तीसरा 10वां का अभी स्टॉप फिलहाल रखते हैं, उसको हम पढ़ाएंगे। पहले जो छोटा छोटा है उसको हम अच्छी तरीक़ा से समझ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोला है कि 1 प्लस सेक अब बटा से के लाना है, एने दिले साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिले है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सोल्व लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है भाई जी, सोल्व लिखना है। यहाँ पे हम चलेंगे RHS से। RHS आसान पड़ रहा है, देखिए कैसे आसान पड़ेगा, जब बना देंगे सिखा देंगे तब आपको लगेगा कि हाँ बहुत आसान था। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, RHS पहले लिख लीजिए, तो RHS लिखिएगा तो दिले है आपको साइन स्क्वायर ए दिले है, अब बटा ने क्या दिले है 1 माइनस कॉस ए। कोई तकलीफ किसी को? कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए तो अभी आपको एक हम फॉर्मूला क्या बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमको साइन स्क्वायर थीटा यदि निकालना है तो क्या हम ना कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, A B C कुछ भी हो सकता है, तो का ये हम फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हम लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, लिख क्या सकते हैं, जो देखिए हम ये लिख सकते हैं भाई जी, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर यहाँ पर हम लिख देते हैं इसे ब्रैकेट में करके, ताकि आपको याद रहे साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए है, थीटा के जगह पे था ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बटा ने यहाँ पे ध्यान दीजिए, बटा ने हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, वो फॉर्मूला क्या है, ऊपर वाला में लगाएंगे। ऊपर वाला जो है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें देखिए तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे भाई जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपको फार्मूला पता होगा, इस फार्मूला के हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ए के काम यहाँ पे करेगा, देखिए तो हम लिख सकते हैं राय से कि 1 के स्क्वायर है, कॉस थीटा तो है माइनस में कॉस के स्क्वायर, कोई दिक्कत, 1 के स्क्वायर है इसमें 1 होता है, गुना भागा कहला से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस
कॉस ए काहे कि फार्मूले कहता है कि एक बार जोड़ के या एक बार घटा के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ को हम लिख सकते हैं ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए के जगह पे यहाँ एक काम करेगा ए, और बी के जगह पे कॉस स्क्वायर, तो बी के जगह पे कॉस स्क्वायर। अब फार्मूला होता है एक बार जोड़ के या एक बार घटा के, जे दुनहुन दिले रहेगा और आता, एक बार जोड़ दिए, एक प्लस कॉस से कर दिए, एक बार गुना में घटा दिए, एक माइनस कॉस से कर दिए। चलिए, तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं ऊपर में, तो लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा नहीं। चलिए, नीचे क्या है भाई जी, तो नीचे तो पहले से है, ये है 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए खत्म, तब बच गया सिर्फ क्या, तब बच गया ऊपर में सिर्फ 1 प्लस कॉस ए। किसी को कोई तकलीफ नहीं। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम घेर देते हैं, ठीक है। जो प्रयोग हुआ है उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, जो जहाँ पे हम प्रयोग किए उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, 1 माइनस कॉस ए, सॉरी प्लस है तो प्लस। अब आप बताइए, कल हम एक बात आपको बताए थे कि कॉस को उल्टा कौन होता है भाई जी, कॉस थीटा को उल्टा, तो 1/sec थीटा लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आप करिए, कॉस थीटा के जगह पे ई वाला चीज़ को आप लिख दीजिए, यानी कॉस ए के जगह पे। तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस 1/sec ए। क्यों सेक हम काहे किए, काहे कि हमारा यहाँ पे सेक में लाना है ना, इसीलिए यहाँ पे सेक में कर रहे हैं। एलसीएम ले लीजिए तो सेक ए हो जाएगा, यहाँ पे करिएगा तो सेक ए प्लस, यहाँ पे सेक से सेक खत्म हो बन, यानी इसको आगे पीछे करके लिख दीजिए तो 1 प्लस सेक ए, अब बटा में हो जाएगा सेक ए, यानी डेट प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप प्रूव्ड कर सकते हैं। बहुत ईजी था, 2 फार्मूला का बस यूज हुआ है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 6ठा देखेंगे। आपको लगेगा कि फिर अभी 5वां छोड़ दिए, तो छोड़े नहीं है भाई जी। जो पहले छोटा छोटा प्रश्न है ना, आपको एनसीईआरटी नहीं छूटेगा, ये आप विश्वास रखिएगा। आपको जो छोटा छोटा प्रश्न है, पहले समझने वाला प्रश्न है, उसको एकदम समझा देते हैं अच्छे तरीक़ा से, ताकि जितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके कारण से जितना बड़ा क्वेश्चन है उसको हम पहले नहीं करा रहे हैं, पहले छोटा प्रश्न है उसको करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए दिक्कत। क्यों? क्योंकि हम उस क्वेश्चन को करवाएंगे, आपको एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। सारा प्रश्न हम पढ़ाएंगे 10, ठीक है। जो पहले छोटा था, जिसके कारण से हम छोटा पहले पढ़ा दिए हैं, ताकि बड़ा फिर बड़ा चले, ठीक है ना। छोटा समझा रहेगा, बड़ा ऑटोमेटिक बनेगा। देखिए, यहाँ पे कहा है कि 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर आपको लाना है क्या, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। ये आपको लाना है और पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करते रहिए, तब ना पढ़ाने में मज़ा आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, शेयर भी कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला है आपको, क्या बोला है कि 1 प्लस साइन ए है कि नहीं, लाना है ये आपको। 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए आपको लाना है। चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम चलते हैं LHS से। किससे चलेंगे, LHS से, ठीक है। LHS से चलेंगे। LHS क्या दिया है, तो LHS आपको दिया है यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और बटा में दिया है 1 माइनस साइन ए, ये आपको दे दिया है। चलिए, तो जब ये आपको दे दिया है ना, तो अब हर परिमेकरण तो आप जानते होंगे, रूट है, रूट से हड़बड़ाना नहीं है, रूट को समझिए नहीं है। ये अभी हम टेम्परोरली आपको कर देते हैं कि न है, ठीक है। समझ लीजिए कि नहीं है, अभी रूट को नहीं हम मानते हैं, रूट को फिर लाएंगे। आप हर परिमेकरण तो आप कर सकते हैं, हर परिमेकरण करिएगा तो साइन चेंज होकर आ जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, बटा में 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी समझिए कि रूट नहीं है, फिर हम रूट लाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, हर परिमेकरण तो कर दिए, अब यहाँ पे करिए तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए, ऊपर वाला फिर वही चीज़ आ गया, दोनों प्लस में और गुना में, तो 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर कह सकते हैं। अच्छा, बटा नीचे देखिए तो भाई जी, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत किसी को? ऊपर वाला में जो हम यूज किए हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर यूज किए हैं, यानी a स्क्वायर प्लस ई किए हैं। और नीचे में जो यूज हो रहा है भाई जी, हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये 2 फार्मूला का यूज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
इसको रखेंगे तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये ऐसे आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ ना देंगे, उसको दिमाग से हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो देखिए ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं भाई जी कि एक प्लस साइन स्क्वायर साइन ए के होल स्क्वायर, अब बटा में साइन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक माइनस साइन स्क्वायर, तो अभी आप फॉर्मूला पढ़े हैं कॉस स्क्वायर ए, किसी को प्रॉब्लम, एक होल स्क्वायर। आप सब पर रूट चढ़ाते आइए तो रूट पूरा पर चढ़ा देंगे ऐसे, एरो पर रूट चढ़ा देंगे ऐसे, एरो पर रूट चढ़ा देंगे ऐसे, कोई दिक्कत, रूट चढ़ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप आगे आपको क्या ध्यान देना है, जो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई जी, फिर वही चीज़ को आपको कर लेना है। तो करना क्या है, जो देखिए ये रूट है तो रूट हम लिख सकते हैं, कोई के किसी को प्रॉब्लम, एक प्लस साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, ठीक है, एक होल स्क्वायर कुल है के अभी बात बताए थे, देखिए एरो पर स्क्वायर है, एरो पर स्क्वायर है। एक बात अभी आपको सिखाए थे कि यदि ए के स्क्वायर रहे अब बटा में बी के स्क्वायर रहे, तेरा हम लिख सकते हैं कि ए बटा बी के होल स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर। तो ए के काम यहाँ पर ई कर रहा है, एक होल स्क्वायर है, बी के काम यहाँ ई कर रहा है, तो ये दोनों का हम ना लिख सकते हैं कि ए बटा बी के होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप 8th 7th में पढ़े होंगे इस प्रकार के फार्मूला को, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो आप बात समझ रहे हैं। तो देखिए, तो आप एक नियम पढ़े होंगे कि रूट के अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए लागू हो रहा है, स्क्वायर है ओकर ऊपर रूट है, तो ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब बचेगा क्या भाई जी, तो एक प्लस साइन ए, अब बटा ने बचेगा कॉस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपको बताए थे कि कॉस जो है एक के भी बटा में है, और कॉस जो है साइन के भी बटा में, कहा कि पूरा के बटा में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि एक बटा कॉस ए प्लस साइन बटा कॉस ए, कोई प्रॉब्लम। देखिए ना, फिर एलसीएम लीजिएगा तो कॉस ए आ जाएगा, एक प्लस साइन ए आएगा। यार आया बात समझ में कि काहे अलगे किए जे, फिर वही चीज़ आपको आएगा, ठीक है ना। तो टेंशन आपको नहीं करना है। तो चलिए, अब आपको पता होगा कि एक बटा कॉस अभी लिखे थे जा पड़ी, तो एक बटा कॉस होता है जैसे कि ए के बराबर होगा, अब प्लस साइन बटा कॉस कल ही आपको बताए थे tan ए के बराबर होगा। डेट प्रूव्ड, यानी यही आपको लाना था। देखिए LHS से हम चले, RHS आ गया, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, ठीक है, यानी LHS है जो RHS के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ इसका एक स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आशा होगा कि स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो मिलते हैं अब कल, और जो भी मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन, अब यहाँ से समझिए कि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो जो छूटा है उसको हम कंप्लीट करा देंगे, आशा रखना, ठीक है। तो आप लोगों को तो पता है कि प्रत्येक को शाम को 7 बजे RS गाइड स्टडी पे, यानी शाम को 7 बजे प्रीमियर क्लास चलता है। तो प्लीज़ आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करें। यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, इस टॉपिक को छोड़िएगा मत, क्योंकि ये जो प्रश्न है बोर्ड में कम से कम तो 2 गो इसमें से प्रश्न आएगा। और आप देख रहे होंगे कि कितना टफ प्रश्न ये है, मतलब समझने में टफ तो कोई प्रश्न नहीं होता, लेकिन समझने में थोड़ा कठिनाई है। तो इसीलिए हमको आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।